अभी आ किन गिरनी है उठी तो क्या गिरी आगे नहीं जोटड़ी नहीं गिरती रहने दे 2 दाना बच्चे है। ये देखो सारे के सारे अपना खाना खाने में बिजी है। अब ये सारे खारे ऊपर पंखा चल रहा है और इनका जो गोबर वगैरह है वो हटा दिया गया है। अभी ये भी खा रहा है और ये दोनों छुट्टू सिर्फ और सिर्फ दूध पीते हैं। इन्होंने अभी खाना खाना नहीं सीखा है, ना ये पानी पीते हैं, ये सिर्फ अपनी माँ का दूध पीते हैं दोनों। ये बछड़ी है और ये ब्लैक वाला बछड़ा है और इस ब्लैक वाले की मम्मी ये है और इस ब्राउन वाले की मम्मी ये ब्लैक वाली गाय है। और वो जो दिखाई दे रहा है छोटा बच्चा वो इस बुफेलो का है और ये 2 और है। ये इधर देख रही है, ये दोनों अपनी मस्ती कर रहे हैं। दोनों खड़े आराम से, कैसे लगे रहते हैं सारा दिन। ये देखो गाइस यहाँ पे बहुत सारी धूप है, बहुत तेज़ हवा भी चल रही है और यहाँ पर सारे पशुओं को मैंने खाना डाल दिया। मैं आपको अभी दिखाती हूँ बैक कैमरा करके। ये देखो सारे के सारे अपना खाना खाने में बिजी है। अब ये सारे खारे ऊपर पंखा चल रहा है और इनका जो गोबर वगैरह है वो हटा दिया गया है। अभी ये भी खा रहा है और ये दोनों छुट्टू सिर्फ और सिर्फ दूध पीते हैं। इन्होंने अभी खाना खाना नहीं सीखा है, ना ये पानी पीते हैं, ये सिर्फ अपनी माँ का दूध पीते हैं दोनों। ये बछड़ी है और ये ब्लैक वाला बछड़ा है और इस ब्लैक वाले की मम्मी ये है और इस ब्राउन वाले की मम्मी ये ब्लैक वाली गाय है। और वो जो दिखाई दे रहा है छोटा बच्चा वो इस बुफेलो का है और ये 2 और है। ये इधर देख रही है, ये दोनों अपनी मस्ती कर रहे हैं। दोनों खड़े आराम से, कैसे लगे रहते हैं सारा दिन। ये अभी मैंने इनका काम कर दिया, थोड़ी देर बाद मैं इनको पानी पिलाने के लिए आऊँगी। गाइस अब मैं यहाँ की साफ़ सफाई करूँगी। पहले फावड़े से इस सारे गोबर को इकट्ठा करूँगी। इकट्ठा करने के बाद इस सारे के ऊपर झाड़ू लगाऊंगी। देखो गांव में जो भी महिलाएं होती हैं सभी को ये काम करना होता है। जिसके घर में डंगर पशु वगैरह रखते हैं, आजकल अपने आप को मॉडर्न समझने के चक्कर में लोग अपनी विरासत को भूल रहे हैं। इस काम को वो नहीं समझते हैं। वो समझते हैं कि ये काम सिर्फ मज़दूर लोग या मतलब जिनके पास कुछ नहीं होता सिर्फ वही कर सकते हैं। ये सोच हमें अपने आप को बैक धकेलने का काम करती है, जबकि हमें चाहिए कि अपना काम हमें खुद करना चाहिए। आजकल जो अपने काम को छोटा न समझ करके उसको पैरेलल ले करके जो चलता है वही आगे बढ़ता है। लेकिन सोशल मीडिया का इफ़ेक्ट इतना हो गया है कि लोग इस तरह के कामों को सिर्फ जो कुछ नहीं कर सकते उन्हीं लोगों का काम समझने लगते हैं इसको, जबकि ये सोच हमारी बहुत गलत है। ये हमें आगे ले जाने के बजाय बैक खींचने का काम करती है। देखो जो पशु वगैरह रखते हैं और जिनको कोई हेल्पर नहीं मिलता उनको तो ये काम करना पड़ता है। हम लोग ढाणी में यानी कि फार्म हाउस में रहते हैं, यहाँ पर हमें कोई काम करने वाले इतने मिलते भी नहीं है। और सेकेंडली ये कि जब हम अपना काम खुद करने में अपने आप को सहज महसूस करते हैं, इस काम को हम छोटा या बड़ा नहीं समझते, तो हम अपना काम खुद ही कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं इसको साफ़ कर रही हूँ। ये जो फर्श है ये सीमेंटेड है, इस पर झाड़ू लगाना इतना मुश्किल नहीं है।
हाँ, इसमें जो ये गद्दे वगैरह डले हुए हैं इसकी वजह से इसको डबल साफ़ करना पड़ता है, क्योंकि हमारे यहाँ पानी की किल्लत है। अगर नहीं तो ये गोबर वगैरह उठा के गद्दों पे पानी मार के इनको साफ़ करके सीधा खड़ा कर सकते हैं, बट यहाँ पानी की शॉर्टेज होने की वजह से मैं इसको पहले झाड़ू से साफ़ करूँगी। और झाड़ू ये जो है ना बांस की तिल्लियों वाली होती है, ये वो है। इसे साफ़ करने के बाद इनको उठाऊंगी, उठाने के बाद इनको फिर से साफ़ करूँगी। यहाँ पर इतनी तेज़ हवाएं और आंधियाँ चल रही है ना, इसकी वजह से बहुत मिट्टी आती है। ये देखो कितनी मिट्टी उड़ रही है यहाँ, जबकि यूँ नहीं है कि हम सारे जगह इकट्ठा गोबर उठाते हैं, बीच बीच में से इसको उस फावड़े की हेल्प से हटाते रहते हैं, जिसकी वजह से यहाँ इतना कचरा नहीं बचता। और देखो काम अपना है, खुद को करना है। अगर बीच बीच में इस तरह से हम करते हैं तो हमारा ही काम आसान होता है। और ये जो इसके बीच में ये बनी हुई है नाली, इसमें से पेशाब वगैरह सीधा उधर चला जाता है और उस दीवार के पार। अब यहाँ से इस तरह से मैं इसको सारों को साफ़ करूँ। यहाँ पर ये 3 गद्दे डले हुए हैं, इनको को साफ़ करूँ नीचे से। कोई भी जो व्लॉग बनाते हैं, खेतों में रहते हैं या मतलब अपनी ढाणी में या गांव में रहते हैं, जो भी हाउस वाइफ है व्लॉगिंग वगैरह करती हैं, वो इस तरह के काम को दिखाने में अपने आप को सेम फील करती हैं। बट नहीं गाइज, ये हमारा डेली रूटीन है और मैं अपना डेली रूटीन ही आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो इसको दिखाने में मुझे तो कोई मतलब गलत फील नहीं हो रहा, क्योंकि ये हमारा काम है और हम इसको करते हैं। हम आपसे कुछ छुपा के और यूँ नहीं है कि हम कुछ चीज़ें दिखाएं और कुछ मतलब अपने आप को सेम फील करें, ऐसा कुछ नहीं है। इसको साफ़ करने में यहाँ कम से कम मेरे को 15 मिनट आराम से लगते हैं। अब गाइस मैं इन गद्दों को उठाऊंगी। इन गद्दों को एक हाथ से हटाना बड़ा मुश्किल होता है, दोनों हाथों की हेल्प से इसको उठाया जाता है। इस तरह से मैं इस बीच वाले को भी उठा दूंगी। और ये जो सबसे लास्ट में लगा हुआ है, ये थोड़ा मोटा है और भारी भी बहुत है, इसको उठाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसको उठाने में बड़ा जोर लगता है। अब मैं आपको हाथ दिखा रही हूँ, ये मेरे हाथ गंदे हो गए हैं। अब मैं इनको धो करके आऊँगी। अभी मैं अपने हाथ वॉश कर रही हूँ, इसलिए मैं इस कैमरे के सामने नहीं हूँ अभी। ये देखो मैंने अपने हाथ वॉश कर लिए हैं। और इसके बाद मैं जो मैंने ये गद्दे उठाए हैं, इसके नीचे से जो भी कूड़ा कचरा वगैरह मिट्टी वगैरह है, इस सब को यहाँ साफ़ कर दूँगी। गद्दे का काम पशु के लिए तो आराम का है, लेकिन हमारे लिए डबल हो जाता है इसमें काम करना। पहले गद्दे को साफ़ करो, गद्दे को साफ़ करने के बाद इसको उठाओ, उठाने के बाद इसके जो नीचे का एरिया बचता है उसको फिर से साफ़ करो।
काफ़ी लोग क्या करते हैं, सिर्फ गद्दे को ऊपर से पानी मार के यूँ ही छोड़ देते हैं और नीचे का जो है पड़ा रहता है, जो कि गाइस बहुत गलत है। उसके नीचे से साफ़ सफाई नहीं होती। हम यहाँ पर ये इन गद्दों को डेली उठाते हैं और जिससे ये जो नीचे का एरिया होता है ये साफ़ हो जाता है। और सुबह तक, अभी गर्मी पड़ रही है तो ये सुबह तक सूख भी जाएगा। और जैसे बारिश का मौसम होता है तो उस टाइम पानी की इतना शॉर्टेज नहीं होता, तो हम ये पानी मार के इस फर्श को भी धो देते हैं। और इधर कूलर रखा हुआ है ये, और ऊपर से ये फैन चला देते हैं जिससे सुबह तक ये सूख जाता है। अब मैं यहाँ इसको सवेरे को इकट्ठा कर लूँगी और इसके बाद इसको उठाऊँगी। बने रहिए कंटिन्यू ब्लॉग में मेरे साथ। अभी मैं ये बट्ठल ले आई हूँ, हमारी तो इसको बट्ठल या तसला बोलते हैं। और फावड़े की हेल्प से मैं इसमें ये डालूँगी। जितना मेरे से उठाया जाएगा मैं सिर्फ उतना ही डालूँगी, क्योंकि मेरी हेल्प करने के लिए कोई नहीं है। अगर कोई यहाँ हेल्प करने के लिए होता है तो मैं इसमें थोड़ा ज़्यादा डाल लेती हूँ, तो मुझे कम लगाने पड़े। लेकिन अभी मेरी जितनी कैपेसिटी है मैं सिर्फ उतना ही उठाऊँगी। और इधर से सारा साफ़ करके इस तरह से मैं इसको फिनिश करूँगी अपने काम को। हमारी वीडियो सिर्फ उसी पब्लिक को पसंद आती है जो हम जैसे काम करने में सहज फील करते हैं। काफ़ी जो मेरी व्यूअर्स हैं उनको देखने उनके कमेंट्स आते हैं कि दीदी आपको देखने के बाद हमें भी काम करने का मन करता है। अभी मैं इसको उठाऊंगी और उठाने के बाद इसको उधर ले जाऊंगी। देखते रहिए मेरे साथ। ये इधर जो पशु बंधे हुए हैं इनको कच्ची मिट्टी में बांधा हुआ है। रात को ये मिट्टी ठंडी हो जाती है, पशु आराम से रहते हैं यहाँ पे। और मैं उधर डाल करके आऊँगी ये। इस तरह से मेरे ये कम से कम 3 या 4 राउंड लगेंगे। कई बार 3 लगते हैं, कई बार 4 लगते हैं। तो इस तरह से मैं अपने इस शाम का जो ये काम है इधर की साफ़ सफाई का वो कर लूँगी। यहाँ की साफ़ सफाई हो चुकी है। अभी मैंने यहाँ का काम फिनिश कर दिया है। ये जो है मेरा इवनिंग रूटीन है पशुओं की साफ़ सफाई का। ये बरामदा सारा साफ़ हो चुका है। ये फ़ैन मैंने ऑफ़ कर दिया है। ये कूलर भी अब ऑफ़ है क्योंकि अब ठंड हो चुकी है। और सारे पशुओं को यहाँ पे बाहर निकाल दिया कच्ची मिट्टी में। ये यहाँ पर रात को यहीं रहेंगे। ये देखो डॉगी चला रहा है। अब इसके साथ ना मस्ती करेगा ये, देखना इसको नहीं टिकने देगा। आ गया। अब इसके साथ कभी कुछ करेगा, कभी कुछ करेगा। वहाँ से पशुओं का काम करके अंदर आ चुकी हूँ। थोड़ी देर बाद प्रेस करूँगी या फिर चाय बनाऊँगी। और उधर आर्यन फ़ोन चला रहा है, अपने रूम में बैठा हुआ है। अभी देखते हैं थोड़ी देर में। अभी मैं पानी पीती हूँ। तो गाइस गुड मॉर्निंग, हाय हेलो। अभी तक मैंने आपसे हाय हेलो नहीं की थी। अभी मैं पशुओं का काम करके आई हूँ और उसके बाद अभी पानी पी रही हूँ। और बताओ सब कैसे हो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छे अच्छे कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। क्योंकि मैंने अभी गैस पे कुकर में ना दाल चढ़ाई हुई है, उसमें भी सीटी आने वाली है।
ठीक है, बाय बाय।